रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अख्तर और कासिम नाम के एजेंट लोगों को बेहतर नौकरी, अच्छी सैलरी और सुरक्षित काम का लालच देकर विदेश भेजने का झांसा देते थे। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में दिल्ली के कई एजेंट भी शामिल हैं, जो लोगों को वीजा, टिकट और पासपोर्ट देने के बहाने जामा मस्जिद के आसपास बुलाते थे। वहीं पर उनसे पैसे लिए जाते थे और फिर उन्हें रूस भेज दिया जाता था। एजेंटों ने लोगों से वादा किया था कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें अच्छी कंपनी में काम मिलेगा, रहने और खाने की व्यवस्था होगी और रोजाना सिर्फ 12 घंटे काम करना होगा, जिसके लिए उनसे एग्रीमेंट पर साइन भी करवाए गए थे। लेकिन रूस पहुंचने के बाद हालात बिल्कुल अलग निकल आए। खबरों के मुताबिक करीब 250 लोग रूस के मॉस्को के पास किम्बरी इलाके के प्रिवोल्स्की डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं। वहां उन्हें वो काम नहीं दिया गया जिसका वादा किया गया था, बल्कि उन्हें दूसरे तरह के कठिन कामों में लगा दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि जहां एग्रीमेंट में 12 घंटे काम लिखा गया था, वहीं उनसे 14 घंटे या उससे भी ज्यादा काम करवाया जा रहा है। कई लोगों का आरोप है कि उन्हें सही सैलरी भी नहीं मिल रही और काम की परिस्थितियां भी बेहद मुश्किल हैं। हमारे पास इस पूरे मामले से जुड़े कुछ वीडियो फुटेज भी मौजूद हैं, जिसमें वहां फंसे लोग अपनी हालत खुद बता रहे हैं। आप स्क्रीन पर चल रहे इन वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लोग परेशान हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। का मकसद है कि खास करके हमारे साथ जो भी परेशानी है उसको हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। सबसे पहला परेशानी जो है हम लोगों का कि हम लोगों को इंडिया से यहाँ पे बुलाया गया तो धोखे में डाल के बुलाया गया है। और वो क्या चीज है तो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहला चीज कि हम लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं बताया गया कि इस कंपनी का रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है। यहाँ पे आने के बाद हम सबों को इस बात का पता चला है कि आखिर इस कंपनी का रूल्स क्या है। सबसे पहला चीज जो है कि हम लोगों का ड्यूटी टाइमिंग इशू, ड्यूटी हम लोगों को यहाँ पे 14 घंटा करवाया जा रहा है और हम लोगों को उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के जो सैलरी है उसमें से 10,000 हर महीने काटा जा रहा है। ये बात तो थी ही, लेकिन 2-3 रोज पहले गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग आते हैं, कुछ मिलिट्री और गवर्नमेंट के लोग आते हैं और हमें बताते हैं कि हम लोगों को इससे पहले 2.5 लाख रुपया एग्रीमेंट था, अकाउंट था, उस पर हम सभी को सिग्नेचर करवाया गया है और हमें पढ़ने तक का मौका नहीं दिया गया था। सीधे बोला सिग्नेचर करो, हम लोगों को जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया गया, हम लोग सिग्नेचर कर दिए। फिर गवर्नमेंट के लोग आया, हम लोगों से एक एक बंदे से पूछताछ किया कि आखिर क्या है जो 2.5 लाख रुपये जो एग्रीमेंट था उस पर जो हम लोग सिग्नेचर किए थे, क्या हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग सीधा बोल दिए कि नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को बोला गया, जो भी गवर्नमेंट के लोग आए थे, कि अगर आपको नहीं मिलता है तो सीधा आप हमको रिपोर्ट कीजिए। दूसरी चीज ड्यूटी के बारे में, वो भी हमको बताया कि ड्यूटी कितने घंटे हैं। तो हम सभी लोगों को एक एक करके पूछा गया कि ड्यूटी टाइमिंग क्या है। तो हम लोग बताए कि ड्यूटी टाइमिंग हम लोगों का है 14 घंटा। ये भी रशिया में इलीगल है, लीगल नहीं है, वो हमको बताया। दूसरी बात और है कि जो सैलरी में से हम लोग को 10,000 रुपया हर महीने काटा जा रहा है, ये भी हम उनको बताए। ये भी वो बताया कि ये चीजें गलत है। अगर आप लोगों के साथ ये चीजें दोबारा हो रही है तो आप हमको रिपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं। उसी दिन हम लोगों में से 20-25 आदमी ऐसे भी हैं जिनको एम्बेसी वाले, यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो अपने साथ लेके गई थी। ये सारी बातें उनको भी बोला गया, अपना नंबर भी दिया कि अगर कोई परेशानी होती है तो हमको रिपोर्ट कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन बात अब आ रही है यहाँ पे, ये सब कुछ जानने के बाद जब हम सब लोगों ने आवाज उठाया, जब कंपनी से हम सवाल करना शुरू किए, तो कंपनी की तरफ से हमको कई तरह की धमकियां आना शुरू हो गया। हमको डायरेक्ट बोला गया कि आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। हम अपने हक की बात के लिए आवाज कर रहे हैं, ये सभी लोगों की सहमति की वजह से हम अपने हक की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को डायरेक्ट धमकी मिल रही है कि आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, आपको 6 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस बात से ये धमकी जो है ये कंपनी की तरफ से आ रही है। खास करके जो एजेंट है इंडिया का, अख्तर नाम करके, वो हमको डायरेक्ट ये धमकी दिया है। और ये बात से सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल, ये हमारी बातें हैं जो आपके सामने रखे हैं।
हम क्या कहते हैं कि इंडिया के जो गवर्नमेंट है उनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सभी लोग फंसे हुए हैं, हमारी मदद करें। और जो भी यहाँ के गवर्नमेंट है उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें इंसाफ दिलाया जाए, या तो हमारी मांगे पूरी की जाए या नहीं तो हम सबको इंडिया भेजा जाए। यही हमारा मैसेज। वीडियो में कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि एजेंटों ने उनसे लाखों रुपए लिए और नौकरी के नाम पर यहाँ भेज दिया, लेकिन अब न सही काम मिल रहा है और न ही वापस लौटने का रास्ता आसान है। फिलहाल वहाँ फंसे लोग भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाने की व्यवस्था की जाए। और एक चीज और है कि हम लोगों को यहाँ पे आने के बाद ये चीज हमारे जो पासपोर्ट है, जो हमारी पहचान है, वो हमसे छीन ली गई है। हमको वो पासपोर्ट नहीं दी जा रही है, उसकी भी हमने मांग की है तो वो बातें नहीं सुनी जा रही है कि हमारा पासपोर्ट ही हमारा पहचान है। और यहाँ पे काम करने के लिए जो एक दस्तावेज बनता है लेबर कार्ड, वो भी हमसे बनवाने के बाद ले लिया गया है, हमारा हाथ में नहीं है वो। और इस चीज के बारे में हम लोग बोले हैं, लेकिन हमको ये सौंपी नहीं जा रही है। और सैलरी जो है हम लोग का अभी 1 महीने का सैलरी है वो पोस्टपोन्ड है, वो भी अभी हम लोगों को नहीं मिला है। और सैलरी का जो टाइमिंग है, जैसे कि महीना लगने के बाद सैलरी मिल जानी चाहिए, लेकिन सैलरी हम लोगों को 20 रोज बाद मिलती है। सैलरी हम लोगों को टाइम पे नहीं दी जा रही है। यही हमारी मांगे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के मांग को सुनी जाए और हम लोगों के साथ जो भी नाइंसाफी हो रही है उसके साथ इंसाफ के साथ हम लोगों को यहाँ से जो भी होता है, अगर यहाँ पे कंपनी हमारी बात सुनती है, गवर्नमेंट हमारी बात सुन रही है, तो आप हमको यहाँ आने के बाद जो भी परेशानियां हैं उनको सुलझाएं। अगर वो हमारी मांग पूरी होती है तो हम यहाँ पे काम करेंगे। हम यहाँ पे ना ही लड़ाई झगड़ा करने आए हैं और ना ही इस तरह की कोई भी स्ट्राइक करने आए हैं। हम लोग इंडिया से आए हैं, अपने फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आए हैं सिर्फ 2 रुपया कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है। हाँ, बोलने पे धमकियां मिल रही है, ये बात तो पहले भी हम कर चुके हैं। ये सब सारी बातें हैं। तो यही बात है कि इंडिया गवर्नमेंट हो चाहे यहाँ की गवर्नमेंट हो, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ हक में जो हम लोग खड़े हैं उसके साथ इंसाफ किया जाए। अख्तर इधर आप हैं। ये फ्यूचर तक सच के साथ। धन्यवाद।